Hello everyone, welcome to the channel. As I used to tell you that there are different ways to understand the things. Same way there is a way to understand the spelling, to remember the spelling. रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ को कभी भी लाइफ में, आप वो चीज़ भूल ही जाओगे अगर आप उसकी रोट लर्निंग करते हो। हमेशा उस चीज़ को समझ के याद रखना है, पूरी लाइफ आपको वो चीज़ याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज हाउ टू लर्न द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज फोनिक्स। सबसे पहले तो हमेशा जब हम लोअर स्टैंडर्ड में होते हैं हमेशा हमें फोनिक्स सिखाया जाता है। फोनिक्स क्या होते हैं? साउंड्स, अल्फाबेट्स की साउंड। ए की साउंड क्या होती है, बी की साउंड क्या होती है, किस तरीके से उसको बोलना है। सबसे पहले लेटर की साउंड जरूरी है बोलनी, उसके बाद ही हम वर्ड्स पे आते हैं। अगर आपको लेटर की साउंड ही नहीं आती होगी तो आपको वर्ड्स कभी भी नहीं आएंगे। उसको कैसे बोलना है और उसकी स्पेलिंग्स याद कैसे रखनी है वो कभी भी नहीं आएगी। हमेशा साउंड से शुरू करते हैं, जैसे हम लिखना शुरू करते हैं लेटर्स को, उसके साथ उसको बोलना भी आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड्स। हमेशा जब भी आप लर्न करना शुरू कर रहे हो तो हमेशा आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए कि आपको, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप अल्फाबेट से शुरू किया, सिंगल लेटर से शुरू किया, अब आपको सीधा डायरेक्ट बिग वर्ड्स पे नहीं चले जाना है, जंप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जंप करनी है। तो हमेशा 1 लेटर से हमने शुरू किया अल्फाबेट से, अब आप 2 लेटर्स पे और 3 लेटर्स वर्ड पे जाओगे। पहले 2 लेटर्स वर्ड सीखोगे, जैसे कि टू, TO टू, गो, GO गो, सो, SO सो। इस टाइप के जो भी 2 लेटर्स के वर्ड होते हैं पहले उनको याद करो, पहले उनको समझो कि ये दोनों का साउंड स और ओ का साउंड ज्वाइन करके क्या बन रहा है, सो। ट और ओ का साउंड ज्वाइन करके भी क्या बन रहा है, टू। क्लियर? ग, जी, ग और ओ का साउंड ज्वाइन करके क्या बन रहा है, गो। तो पहले ये 2 लेटर्स वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, उनका प्रैक्टिस करनी है बोल के, और उसके बाद फिर 3 लेटर्स वर्ड पे जाना है। 3 लेटर्स वर्ड जैसे कि अभी मैंने आपको जैसे बताया, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सो, SO सो था। ठीक है, अभी हम उसको एक 3rd लेटर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, N के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, SON। अभी देखना है, जैसे ही हर एक लेटर एक दूसरे लेटर के साथ ज्वाइन होगा साउंड्स चेंज होते जाएंगे। जैसे हम इसको स बोलते थे, उसके साथ हमने ओ ज्वाइन किया तो बन गया सो। अब इसके साथ हम न ज्वाइन कर रहे हैं, एन को हम क्या बोलते हैं, न। तो हमने एन ज्वाइन किया तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सन, स न, सन। ये याद रखना है आपको हमेशा कि जब भी हम एक एक लेटर ज्वाइन करते जाएंगे थोड़ी सी साउंड्स में चेंज आता जाएगा, उसको आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक द वर्ड ऑलवेज। हमेशा वर्ड को ब्रेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके समझाया, स न, सन, स अन, सन। किसी भी तरीके से आप उसको ब्रेक कर सकते हो, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, आगे और बड़े वर्ड्स आप कर रहे हो तो 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है किसी भी तरीके से उसको ब्रेक करो और फिर उसको रीड करो और उसको लर्न करो। क्लियर? Next is speak loudly and write. This is very important point to learn anything, to remember anything. चाहे वो spellings हो, चाहे आपके question answers हो, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा बोलना है और साथ में बोलते हुए लिखना है। जितनी आप बोलने के साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ याद रहेगी। ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एनीथिंग इज टू राइट एंड स्पीक। जितना आप बोलते हो उतना आपको याद रहता है, उतना आपके माइंड में बैठता है, और वही चीज़ आप साथ साथ लिख रहे हो तो लिखी हुई चीज़, क्योंकि हम जिस तरीके से हम राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ए लिखा आपने, बी लिखा आपने, वो साथ में आपके माइंड में फिट होता जाता है और वही चीज़ आपको याद रहती है लाइफ टाइम तक। क्लियर? रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन टू योर वॉइस। ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे आप लिख रहे हो और साथ में बोल रहे हो, बोलने से आपकी वॉइस कानों में जानी चाहिए
और वही जो वॉइस आपकी कानों में जाएगी वो आपके ब्रेन में जाएगी। बोथ connections of speaking and listening are related to brain। तो ये दोनों चीजें सब साथ में वर्क करती हैं तो ब्रेन पे उसका इफेक्ट होता है और ब्रेन उसको ज्यादा टाइम तक याद रखता है। इट इज साइंटिफिक reason and same thing we are doing, we are using the third sense also, that is eyes। हम लिखते हुए eyes का यूज भी कर रहे हैं तो हम एक्चुअली 3 सेंसेस साथ में यूज कर रहे हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड सीइंग। तो जब हम ये सारी सेंसेस साथ में यूज कर रहे हैं तो ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है उसके रिगार्डिंग और इसीलिए हमें वो चीजें ज्यादा टाइम तक या लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इमेजिन द साउंड्स। अभी स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए जैसे ही मैं स बोल रही हूँ तो मुझे इमेजिन कर लेना है वो लेटर, स मतलब एस, मुझे वो एस लेटर याद आ जाना चाहिए। मैं आगे प्रोनाउंस कर रही हूँ अ पे मुझे वो लेटर याद आना चाहिए, न पे मुझे वो लेटर याद आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये लेटर की साउंड्स और ऑटोमेटिकली वो चीज माइंड में याद आती जाएगी। ओके, उसको इमेजिन जरूर करना है साइड बाय साइड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपेयर डिफरेंट सिमिलर वर्ड्स। हमेशा जैसे आप 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स ऐसे जंप करते जाओगे तो आप एक चीज नोट करोगे, कई सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर साउंड करते हैं और राइटिंग में भी उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो एक जैसी होती हैं। तो वहां से उनको कंपेयर करना शुरू करना है, सेम साउंड्स वाले वर्ड्स को, और वहीं से उसको याद रखना है। ये आप कंपेयर करोगे तो अगर 2 वर्ड्स सेम टू सेम हैं तो आप उसी टाइम पे आपको 2 वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, आप 2 वर्ड्स लर्न कर सकते हो एक साथ। ऐसे ही अगर 4 वर्ड्स सेम हैं, 10 वर्ड्स सेम हैं तो एक साथ आपने क्या किया, 10 वर्ड्स को याद कर लिया। क्लियर? अभी मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे है अन, तो अन से क्या बना, यहाँ पे देखो मैंने फ ऐड किया तो बन गया फन, ग ऐड किया तो बन गया गन। अब ये जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर वर्ड्स हैं, साउंड सेम आ रही है, राइटिंग में स्पेलिंग सेम है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स एक साथ लर्न कर लिए। ऐसे ही कितने सारे इसके जैसे वर्ड्स होंगे वो आप फाइंड आउट करो और लिखो, तो उससे क्या होगा, आपके एक साथ बहुत सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने किया है एन, ए मतलब ए, न मतलब एन, एन। अब एन तो हमने 2 लेटर्स में लर्न किया, उसके साथ हम एक और लेटर ज्वाइन करते हैं, फ, तो बन गया फैन, प, ल, प्ल, एन, प्लान। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, मैंने ये प ल पहले बोला, फिर प्ल बोल दिया और साथ में एन बोल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने लेटर्स को पहले ब्रेक किया, फिर 2 लेटर्स साथ में ज्वाइन करके मैंने सोचा कि अब टोटल 4 लेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही ब्रेक करना है वर्ड को, प्ल एन प्लान, प ल प्ल एन एन प्लान। किसी भी तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट शन, ये याद रखना है। ये कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्टली वर्ड्स में सेम साउंड्स आएंगी, इनकी कभी भी इनकी साउंड्स चेंज नहीं होती हैं। शन, TION जब ज्वाइन होता है तो वो हर टाइम पे शन का साउंड देता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो म ओ मो शन, ये शन मैंने आपको अभी बताया, तो क्या बन गया, मोशन। नेक्स्ट क्या है, अभी देखना मैं ये वर्ड्स को ब्रेक कर रही हूं, ड आई डाई, र एक रेक, शन डायरेक्शन। इस तरीके से आपको वर्ड्स याद करने हैं, आपको वर्ड्स समझने हैं और इसकी ही बोल के इसी तरीके से ब्रेक कर करके राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हमेशा ब्रेक करके ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं लिखते जाना है। ओके, नेक्स्ट एस मतलब है, साउंड इसकी है स,
तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स पी ल, क्या बना, स्पिल, स्पिल। ओके, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, स्प ई ल, स्पिल। ओके, नेक्स्ट स पी ट, स्पिट, या जैसे मैंने पहला वाला आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, स्प इट, स्पिट। इट तो आपने किया होता है, 2 लेटर्स वर्ड में इट आता है, तो वैसे ही स्प इट, स्पिट। ओके, नेक्स्ट श। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये स बोलते हैं इसको अगर सिंगल एस होता है, और एस के साथ जब एच मिल जाता है तो साउंड बन जाता है श का। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को प्रॉब्लम आती है, स और श का डिफरेंस नहीं पता चलता, दोनों को स ही बोलते हो, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। स कब होगा, जब सिंगल एस होगा, श कब होगा, जब एस एच होगा। तो इससे मैंने क्या वर्ड्स बनाए देखिए, श इट, शिट, स्प, अभी जैसे मैं आपको सिखा रही थी, स्प लैश, स्प्लैश। ऐसे यहाँ पे एन बना, ऐसे यहाँ पे ए का साउंड है, तो स्प लैश, स्प्लैश। नेक्स्ट इज सी, सी मतलब क। यहाँ पे क्या है देखो, क ल, क्ल, एन, क्लैन। और दूसरे स्टाइल में भी आप चेंज कर सकते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, क ला न, क्लैन, क ला न, क्लैन। ओके, नेक्स्ट क लो ज, क्लोज, क लो ज, क्लोज। उस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन च। अभी जैसे मैंने आपको स बताया, स और ह मिलके श बनता है, सेम चीज क जब ह के साथ मिलता है, मतलब सी जब एच के साथ मिलता है, तब वो क्या बना देता है, च, च बना देता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, च एयर, चेयर। ये एयर हम पढ़ते हैं एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसको हम बोलते हैं एयर, करेक्ट, दिस इज दैट एयर, वहां से याद रख सकते हैं आप। और जैसे मैंने आपको बताया, वही वर्ड किसी और के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं तो न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है, वैसे आपको कंपेयर करने हैं। तो ये क्या बन गया, च एयर, चेयर। ओके, नेक्स्ट इज ब एन च, बेंच, ब एन च, बेंच। और इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 पार्ट्स में कर सकते हो, बेन च, बेंच। क्लियर? नेक्स्ट अर, जैसे यहाँ अन है ऐसे यहाँ अर है, अर। अब उसको हमने फ के साथ ज्वाइन किया, फर, उसको हमने स्प के साथ ज्वाइन किया, स्पर। नेक्स्ट वन इज इन, ठीक है, यहाँ पे है एन, यहाँ पे है इन, इन में टी एच क्या बनता है, थ इन, थिन, स्प इन, स्पिन। यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, देखो स पिन, पिन हम यूज करते हैं यहाँ, फिर से आप 3 लेटर्स वर्ड्स में आप यूज करोगे तो यहाँ पे आप उस को याद रख के भी वर्ड बना सकते हो। क्लियर? आई होप कि ये सब क्लियर है आपको, कैसे आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है। हमेशा इसी फॉर्मेट से, इसी स्टेप से जाओगे तो पूरी लाइफ आपको स्पेलिंग्स याद रहेंगी, और मोस्टली स्पेलिंग्स आपको इजीली याद हो जाएंगी। कंपेयर करके सारी चीज़ें करनी है। Okay, I hope you will follow the things that I am telling you, and if you want to learn seriously, so please follow it in your life. You will see the difference in yourself. मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या सच में आप जब ये फॉलो कर रहे हो तो आपको डिफरेंस कुछ लग रहा है, और क्या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो ऑलरेडी, तो प्लीज़ मुझे बताएं। और प्लीज़ शेयर करें, ऑलवेज चैनल के वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज इट इज़ अ समर टाइम। ऑलवेज ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। बाय बाय एवरीवन।